जयराम महतो का उदय ही आजसू के इस स्थिति का कारण है। आप क्या मानते हैं, क्या जयराम महतो ही फैक्टर है आजसू के इस स्थिति का? कि जब जहाँ पर जो आवश्यकता हो फिल अप द ब्लैंक्स। अगर झंडा लगाने की ज़रूरत है तो झंडा भी लगाएं, अगर माइक पकड़ने की ज़रूरत है तो माइक भी पकड़ें, किसी के जख्मों को मलहम लगाने की ज़रूरत है तो उसको भी हम लगाएं। विधानसभा चुनाव में 10 सीट पर आजसू चुनाव लड़ रही थी। सिर्फ एक सीट मांडू सीट पर वो चुनाव जीत पाई। 9 पर हार के कारण तब जब एनडीए में ये चुनाव हो रहा था बीजेपी साथ थी। आप चूँकि पुराने सदस्य रहे हैं, संस्थापक में रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं, क्या कारण रहा ऐसे परिणाम का? तो मुझे यह एहसास नहीं होने देते हैं कि मैं आजसू से अलग हूँ। मतलब आप आजसू से अलग हुए थे, आजसू आपसे अलग नहीं हो पाया? हमसे अलग नहीं हुई थी। तो आजसू छोड़कर जा रहे हैं। स्वर्गीय कमल किशोर भगत जो आपके साथी रहे हैं, उनकी पत्नी भी आजसू छोड़ दी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे आप? झारखंड आंदोलनकारी आजसू के संस्थापक सदस्य रहे प्रवीण प्रभाकर 10 साल बाद घर वापसी किए हैं। आज आजसू में शामिल हो गए 11 साल बाद। तो 11 साल बाद लौटने के पीछे का कारण क्या है? लौटने के पीछे का कारण कोई एक विशेष कारण नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन कहीं न कहीं आजसू परिवार की जो आत्मीयता मेरे प्रति विगत 11 सालों में लगातार बनी रही और मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अलग हूं इस परिवार से। जब भी मौका मिला आजसू के कार्यकर्ताओं ने या आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो जी ने, देवसन भगत जी ने, राजेंद्र मेहता जी ने, या पलामू जाता हूं तो हमारे नजमी जी, धनबाद जाता हूं तो हमारे वीरेंद्र निषाद जी, दुमका में रहता हूं तो अजय जी, मैंने कहीं भी मैं जाता हूं तो मुझे यह एहसास नहीं होने देते हैं कि मैं आजसू से अलग हूं। मतलब आप आजसू से अलग हुए थे, आजसू आपसे अलग नहीं हो पाया? आजसू हमसे अलग नहीं हुई थी और फिर इधर लगातार चिंतन मंथन का दौर चला और मुझे भी यह अंदर से ये एहसास हुआ कि मुझे आना चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में आप आजसू में आ रहे हैं जब ज़्यादातर लोग आजसू छोड़ कर जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आजसू की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे वक्त को क्यों चुना आपने? नहीं, देखिए, हम लोगों ने जब आजसू को खड़ा किया था उस समय तो आजसू कुछ था भी नहीं। आजसू को जीरो से हम लोगों ने शुरू किया और संघर्ष के बल पर पहचान बनाई। तो उस हिसाब से देखें तो अभी आजसू को इस रूप में भी आंकना गलत है कि आजसू में कुछ कमी है, कमजोर है। ये आकलन राजनीति चुनावों के आधार पर ये आकलन सही नहीं। जिस तरह से ये इस विधानसभा चुनाव में 10 सीट पर आजसू चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ एक सीट मांडू सीट पर वो चुनाव जीत पाई। 9 पर हार के कारण तब जब एनडीए में ये चुनाव हो रहा था बीजेपी साथ थी। आप चूँकि पुराने सदस्य रहे हैं, संस्थापक में रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं, क्या कारण रहा ऐसे परिणाम का? देखिए, एक समय तो कांग्रेस भी देश में प्रमुख विपक्षी दल का ओहदा लायक उनको सांसद नहीं आया। भाजपा भी एक समय ऐसा आया जब 2 सीटों पर सिमट गई। तो चुनावी राजनीति के आधार पर संगठन के जो विचार हैं, संगठन आगे बढ़ता है विचारों के आधार पर। भाजपा अपने विचारों के आधार पर आगे बढ़ी, कांग्रेस अपने विचार के आधार पर आगे बढ़ी, जेएमएम अपने विचार के आधार पर चल रहा है। तो आजसू भी एक विचार के आधार पर बनी हुई, संघर्ष के आधार पर बना हुआ संगठन है। तो किसी एक चुनाव से ये इसका आकलन करना सही नहीं। कई लोग मानते हैं कि जयराम महतो का उदय ही आजसू के इस स्थिति का कारण है। आप क्या मानते हैं, क्या जयराम महतो ही फैक्टर है आजसू के इस स्थिति का? यानी फैक्टर हर चुनाव में नए नए फैक्टर होते हैं। जयराम महतो जी एक आंदोलन को लेकर आगे बढ़े और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर समर्थन मिला। मैं मानता हूँ कि झारखंड आंदोलन में व्यापक तौर पर जिन मुद्दों को लेकर आजसू आगे बढ़ी और लड़ी और झारखंड बनने के बाद ही उन मुद्दों को हम आगे बढ़ाने का काम किए, उन्हीं मुद्दों को लेकर उसका विस्तार के रूप में जयराम महतो को हम देखते हैं। आप पार्टी में अब किस भूमिका में रहेंगे, क्या सोच कर आए हैं, आगे क्या प्लान है, कैसे करेंगे? मैं पहले भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और एक कार्यकर्ता के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, एक कार्यकर्ता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जब जहाँ पर जो आवश्यकता हो फिल अप द ब्लैंक्स। अगर झंडा लगाने की ज़रूरत है तो झंडा भी लगाएं, अगर माइक पकड़ने की ज़रूरत है तो माइक भी पकड़ें, किसी के जख्मों को मलहम लगाने की ज़रूरत है तो उसको भी हम लगाएं। कई लोग आजसू छोड़कर जा रहे हैं। स्वर्गीय कमल किशोर भगत जो आपके साथी रहे हैं, उनकी पत्नी भी आजसू छोड़ दी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे आप?
मैं यही कहूँगा कि मैं भी छोड़ कर गया था, तो जाने वाले के अंदर में कोई विचार आता है, कोई ऐसी भावना उठती है तो जाते हैं। मैं यह विश्वास करता हूँ कि मेरे जैसे वो भी फिर कहीं ना कहीं अंदर से ये एहसास करेंगे और लौट कर आएंगे। बीजेपी छोड़ने का कारण? नहीं, मैं तो 5 साल से सक्रिय राजनीति में था नहीं। कुछ मैं सामाजिक मुद्दों पर, झारखंड आंदोलनकारियों के मुद्दों पर चल रहा था, और कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो एनडीए को लिए खड़ा भी होता था, लेकिन सक्रियता से मैं दूर था। अब ये सक्रियता की शुरुआत है, छोड़ने और पकड़ने की बात नहीं है। मैं फिर से पुराने घर से सक्रियता की शुरुआत कर रहा हूँ। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in